सूर्यकांतम वर्सेस चंद्रकांतम। लालची बहू अंडरग्राउंड हाउस। एक दिन मंगा अपने अंडरग्राउंड हाउस में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी। वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी। तभी अचानक उसे अपने सास गंगा की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ मंगा! ये सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ आ गई, यहाँ भी पहुँच गई। मैं बस सोच ही रही थी अभी तक इन्होंने एंट्री क्यों नहीं मारी। लगता है यहाँ भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी ये। वो इस तरह सोच रही थी कि तभी गंगा जोर से, अरे इतना क्या सो रही है, चल जल्दी से उठ जा, वो जोर से चिल्लाती है। तब मंगा की नींद टूटती है। नींद से जागकर जब उसे पता चलता है कि वो अभी तक एक सपना देख रही थी तो वो बहुत दुखी हो जाती है। क्या ये सब सपना था? छी, मेरे अच्छे से सपने को तोड़ दिया सासू माँ ने। हाँ, ऐसा मन में सोचकर गंगा को गुस्से से देखती है। तब गंगा बोलती है, क्या हुआ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? जल्दी जाकर झाड़ू लगा, पहले ही बहुत देर हो गई है आज, वो कहती है। तब मंगा उठकर घर में झाड़ू लगाती है। तब मंगा मन में सोचती है, सुबह सुबह कितना अच्छा सपना आया था। वैसे ही एक अंडरग्राउंड घर होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, बचपन से ही मेरा एक सपना था कि अंडरग्राउंड में एक घर बनाऊं। नहीं नहीं, किसी भी तरह मुझे अंडरग्राउंड में एक घर बनाना ही होगा। इस तरह वो मन में सोच रही थी। वो धीरे धीरे अपने घर के पिछवाड़े जाकर एक गड्ढा खोदने लगती है। इस तरह कई दिन मेहनत करने के बाद उसने एक अंडरग्राउंड घर बना ही लिया। उस घर को देखकर वो अपनी सारी मेहनत भूल गई। वो अपनी तारीफ खुद करते हुए बोली, वाह मंगा, तू तो ग्रेट है। मन में बात आने की देर थी, बस तूने अपना घर बना ही लिया। लेकिन यहाँ सामान बिल्कुल नया होने की वजह से ये घर सूना सूना सा लग रहा है। क्या करूं? इस तरह वो मन ही मन सोचने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो धीरे धीरे लोगों के घरों से छोटे छोटे सामान चुराने लगी। इस तरह लोगों के घरों से एक एक सामान चोरी होता देखकर सब लोग असमंजस में पड़ गए। सब लोग मदद के लिए गंगा के पास जाते हैं। वहाँ गंगा से, गंगा जी, हमारे घर एक एक करके चीजें चोरी होती जा रही हैं। हाँ बहन, 2 दिन पहले हमारे घर में नई टीवी चोरी हो गई। हाँ, हमारे घर भी टेबल चोरी हो गई दीदी। इस तरह सब लोग अपने अपने घरों में हुई चोरियों के बारे में बताते जा रहे थे। तब गंगा ने उन लोगों से कहा, हाँ, हमारे घर में भी कुछ चीजें चोरी हो गई हैं। ये सब देखते से लगता है जैसे कोई चोर अपने ही गांव का है। आप ही इस मुश्किल से हमें बचा सकती हैं दीदी। हाँ, इस तरह सब लोग बोलकर वहां से चले जाते हैं। तब गंगा अपने मन में सोचती है, कौन हो सकता है भला? इस तरह वो अपने मन में सोचती है। तब वो अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब को निकालकर सारी बात का पता लगा लेती है। उसी वक्त मंगा अपने अंडरग्राउंड घर से चुपके से बाहर निकलते हुए गंगा उसे देख लेती है। इधर मंगा हमेशा की तरह पड़ोस के घर से एक रेडियो चुराकर चुपके से अंडरग्राउंड घर में ले जाती है। ये देखकर गंगा को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है, वाह रे मेरी बहू रानी, इसका मतलब तू ही है जो सब लोगों के घर चोरियां कर रही है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इस तरह वो मन में सोचती है। तब वो भी उस अंडरग्राउंड हाउस में जाती है। मंगा ने मेहनत से बनाए उस घर को देखकर गंगा दंग रह जाती है। मन में सोचती है, अरे वाह, इस अंडरग्राउंड घर को क्या मेरी बहू ने ही बनाया है? लेकिन मानना ही पड़ेगा, घर तो एकदम बढ़िया बनाया है उसने। इस घर को देखकर उस पर आया सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। इस तरह वो मन ही मन सोचती है।
मंगा आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी। तब मंगा अपने मन में सोचती है, अरे वाह, इस तरह आराम से टीवी देखने में कितना मजा आ रहा है ना। उस दिन के मेरे सपने को आज मैंने सच कर दिखाया। वाह 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 वाह, मंगा तू तो जीनियस है यार। इस तरह वह सोच रही थी, तभी गंगा जोर से बोली, अरे ओ मंगा, वो चिल्लाती है। ये सुनकर मंगा तुरंत, अरे अरे ये क्या, ये तो सचमुच मेरे सपने जैसा ही हो रहा है। चल, वो तो सपना था, लेकिन ये सच है ना। वैसे भी वो यहाँ क्या आएंगी। हाँ, वो सोचती है। गंगा फिर से, अरे ओ मंगा, ऐसा कहते ही वो डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ गंगा को आया हुआ देखकर वो दंग रह जाती है। चुराए हुए सारे सामान को वहीं रखा हुआ देखकर गंगा मंगा पर गुस्से से बोलती है, अरे ये सब क्या है यहाँ? सब लोगों के घरों में चोरियां करना क्या अच्छी बात है, बता। हाँ, नहीं नहीं सासू माँ, वो मैंने ये सब अमेज़न में बुक किया था सासू माँ, मंगा बोली। तब गंगा बोली, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, पूरे गांव को बुलाते हैं, वो लोग ही आकर देख लेंगे। नहीं नहीं सासू माँ, प्लीज प्लीज सासू माँ, प्लीज। ये सब उन्हीं लोगों की चीजें हैं, उन्हें बुलाओगी तो उन सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सासू माँ। प्लीज सासू माँ, उन्हें मत बुलाइए ना सासू माँ। चोरी करते वक्त तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? वो बात नहीं है सासू माँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अंडरग्राउंड हाउस बनाऊं, इसीलिए मैंने बड़ी मेहनत और प्यार से इस अंडरग्राउंड घर को बनाया है सासू माँ। लेकिन घर बनने के बाद इस पूरे घर को खाली खाली सूना सा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने सामान की चोरी की। इस तरह वह रोते रोते बोलती है। ये बात सुनकर गंगा, अरे पगली कहीं की, मैं तुझे आज तक समझ ही नहीं पा रही हूँ, तुझे पगली कहूँ या भोली कहूँ? इस तरह का पागलपन भला कौन करता है? हाँ, वैसे भी इतने से सामान के लिए तूने चोरी करने की क्यों सोची? मुझसे पूछती तो मैं तुझे जरूर देती ना। चल ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, लेकिन तुझे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भी ऐसा अंडरग्राउंड हाउस बचपन से ही बहुत पसंद था, पता है। आज तेरी वजह से वो सपना भी पूरा हो गया। ठीक है, पहले गांव वालों का सामान उन्हें वापस कर देते हैं। ऐसा बोलकर गंगा उन सामान को अपने जादू से वापस उन घरों में पहुंचा देती है। चोरी किए गए सामान वापस घर पर आ जाने से सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद गंगा अपने जादू से और भी अच्छे अच्छे सामान लाकर अंडरग्राउंड घर को और भी अच्छे से सजा देती है। ये देखकर मंगा, हाँ सासू माँ, आप लाजवाब हो। छी, ये अकल अगर मुझे पहले ही होती तो कितना अच्छा होता ना। बहुत बहुत शुक्रिया सासू माँ। ऐसा बोलकर जोर से गंगा को गले लगा लेती है। आइए सासू माँ, दोनों मिलकर पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखते हैं। इस तरह दोनों टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाकर खूब मजे करते हैं। ऐसी कौन सी स्पेशल मूवी है दीदी? हाँ, स्पेशल ही है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। वो है देवगन भाई की मूवी मैदान। देवगन भाई की मैदानी? यह सुनकर मंगा ने कहा, हाँ जरूर लेके आना, लेकिन हाँ सबको बता देना कि टिकट का 100 रुपया लगेगा। तुम तो नेटफ्लिक्स से भी तेज निकले हो दीदी, मैं अभी आया साथ में अपने। यह सुन के देवगन भाई के फैन होने के नाते शंकर ने अपने दोस्तों से पहले पैसे पेटीएम करवाए और उन सबको साथ लेकर मूवी देखने मंगा के घर पहुंचा। उनको देखकर मंगा ने मूवी चलाना शुरू किया। अपने मैजिक रिमोट से देवगन भाई की मैदान मूवी चलाओ।
कहते ही मूवी शुरू हो गई। देवगन भाई को देखकर सब लोग पागल हो रहे थे और खुशी से सीटी मार रहे थे। तभी इंटरवल आ गया। होशियार मंगा ने छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पैकेट बनाकर 200 में बेचना शुरू किया। अरे ये अमेज़न वालों को तो जरा भी अक्ल नहीं है। देखो एक मूवी के लिए मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। इतने में सेकेंड हाफ शुरू हो गया और अचानक से मूवी बंद हो गई। परेशान होकर शंकर ने मंगा को बुलाया। प्रिया दीदी जरा एक बार इधर तो आओ, मूवी चल नहीं रही है। अरे पावर चली गई होगी, बाकी फैन तो चल रही थी। यह देखकर मंगा अपने रिमोट कंट्रोल लेकर फिर से बोली मैदान, लेकिन मूवी नहीं चल रही थी। इस बार ऊंची आवाज में बोला देवगन भाई की मूवी मैदान, लेकिन तब भी मूवी नहीं चल रही थी। इतने में वहाँ एक बंदा बोला, इतने पैसे लूटकर देवगन भाई का मूवी बीच में रोक दोगी? जब तक पूरी मूवी नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। तभी एक और बंदे ने उठकर कहा, अरे वाह, देवगन भाई को क्या हुआ ये टेंशन, मेरी सर फटी जा रही है, वो टीवी में तोड़ दूंगा। कहते हुए आगे बढ़ा। इतने में गंगा वहाँ पहुँची। उसे देखकर मंगा उसके पीछे जाकर छुप गई। वहाँ का माहौल देखकर गंगा ने कहा, अरे बेटा रुको रुको, जरा रुको तो, कहकर सबको शांत करवाया और सबके पैसे लौटाकर उन्हें भेज दिया। अरे अरे ये क्या कर रही थी तू? ऐसा कोई करता है क्या? अभी रिलीज भी नहीं हुई ये मूवी और तुम उसे दिखाने लगी। अगर ये बात क्राइम पुलिस तक पहुंचती तो पायरेसी एक्ट के तहत तुम्हें 7 साल अंदर भेज देते। तब भोला बनकर मंगा ने कहा, अरे आप ही ने तो कहा था ना सासू माँ, कोई भी मूवी देख सकती हूँ। यह सुनकर गंगा ने कहा, अरे मेरी पगली बहू, इस मूवी की तो अभी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है। ये मैजिक रिमोट है, इसलिए जहाँ तक शूटिंग हुई थी वहाँ तक दिखाया। वैसे तो ये रिमोट तुम्हें देना मेरी गलती थी।